मैंने अभी क्या बोला कि ये तो पहले ये भी कह रहे थे कि 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे। इनके कहने में क्या है? जिस देश के गृह मंत्री को ये नहीं पता कि हाई स्कूल और इंटर में क्या फ़र्क होता है, इंटर के बाद हाई स्कूल होता है कि हाई स्कूल के बाद इंटर होता है, आप ऐसे गृह मंत्री के सदन के भाषण को क्या सीरियस लेंगे? नहीं है। कुछ लोगों को ये आदमी जो होते हैं उनको बुर्का पहना करके और मुसलमान बना के खड़ा करती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं। वो ये डिप्टी सीएम थे ना, वो अपने गांव गए थे सिराथू, वहाँ से भगाए गए थे। कोई नहीं सुनने वाला है। ये हक की लड़ाई है, इसको हम लोग आगे तक ले जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय से अपनी गुहार करेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ़ है। ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। सीएनआरसी की बात कर रहे थे। देश के सिर्फ मुसलमान नहीं, बुद्धिजीवी लोग जो जानते थे कि देश का भविष्य का कैसा होना चाहिए, वो लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए। लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है सुमैया राणा जी के घर पे, जो कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनका एक वीडियो वायरल हुआ, इनको घर पे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे हमारे पुलिस भी है और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैम, आपको वक्फ बिल कल पास हुआ राज्यसभा से, आपको क्यों हाउस अरेस्ट कर लिया गया? इनको शक था, इस बात का खौफ था, बल्कि शक क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि सीएनआरसी की तर्ज पे एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा हो जाए, और तो इसीलिए इसी डर से उन्होंने कर दिया। ये बिल्कुल निकम्मी और डरपोक सरकार है, ये इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती है। जब जब मुख्यमंत्री जी डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, यही इनका कारपडाली है। अच्छा, आपका जो एक वीडियो वायरल हुआ उसमें आप तमाम तरीके के आरोप मतलब लगाए हैं उसमें आपने कि कुछ पार्टियां हैं जो मुसलमानों के लिए नमाज, चाहे ईद का मौका रहा हो, हर जगह जाते रहे हैं। वो कौन से लोग हैं, किन पर आपने आरोप लगाए? बिल्कुल, देखिए, चाहे आप बिहार से शुरू करिए और आप साउथ तक चले जाइए, बीच में हमारे उत्तर प्रदेश का भी एक खित्ता आता है, पश्चिम का। ये बड़े बड़े नाम नेहाद नेता जो किसी वक्त में, कुछ नेता तो ऐसे हैं जो इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खींच खींच के मारे जा रहे थे। उस वक्त में हम समाजवादी लोगों ने उनका साथ दिया था, बचाया था। बहरहाल, एहसान उतारना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन कम से कम आप जिस कौम से वोट की अपील करते हैं, उनसे हमदर्दी करते हैं, टोपी लगा के बैठ के आप उनके साथ अफ्तारियाँ करते हैं, तो उनके साथ कम से कम इतनी वफादारी आपको होनी चाहिए कि आप उनके साथ खड़े होते। लेकिन इन लोगों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और अच्छा व जल्दी दिखा दिया। चुनाव करीब हैं, अब हम अपने संवैधानिक तरीके से इनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैम, एक सवाल है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पे सरकार कह रही है कि इसमें जो गरीब मुसलमान हैं, खास करके महिलाएं और पासमानदा मुस्लिम समाज से जो लोग आते हैं, उनको फ़ायदा होगा इस बिल से। देखिए, ये मैंने अभी क्या बोला कि ये तो पहले ये भी कह रहे थे कि 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे। इनके कहने में क्या है? जिस देश के गृह मंत्री को ये नहीं पता कि हाई स्कूल और इंटर में क्या फ़र्क होता है, इंटर के बाद हाई स्कूल होता है कि हाई स्कूल के बाद इंटर होता है, आप ऐसे गृह मंत्री के सदन के भाषण को क्या सीरियस लेंगे? उनको खुद नहीं मालूम होगा कि पर्चे में लिखा हुआ क्या है उस बिल में और ये बोल क्या रहे हैं। तो जो लिखा हुआ है हम उसको मानते हैं और उसमें पूरी तरीके से आप किसी के घर की चाबी अपने हाथों में ले रहे हैं और ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारे वहाँ वक्फ की जो हैसियत है वो ये है कि वक्फ अल्लाह की अमानत है और उस पर किसी की भी दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, कल संसद पे बहस के दौरान कई सारे सांसदों ने मुद्दा उठाया कि सबसे पहले सीए आया, आरोप लगाया गया कि सीए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। उसके बाद ट्रिपल तलाक आया, उस पर जो है कई तरीके के आरोप लगे। कहें दोनों बिल आ गए और उसके बाद बेवजह के आरोप लगा रहा विपक्ष। सीए में तो बिल्कुल भी गलत, किसी ने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। उसमें ये था कि जो एक इन्होंने पेच लगा दिया था कि इसमें मुस्लिम्स, इन कंट्री के मुसलमानों को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था कि इनको नागरिकता नहीं मिलेगी। हमारा ऑब्जेक्शन वहाँ पर था। हमारा ऑब्जेक्शन वहाँ पे था जब ये एनआरसी लागू करने की बात कर रहे थे और यही वजह है कि देशव्यापी बड़े आंदोलन जिसका जिम्मा, जिसकी जिम्मेदारी महिलाओं ने अपने कंधे पे उतारी थी, आज इनको एनआरसी पे 2 फुट बैकफुट पे जाना पड़ गया। तो ये बताते रह जाएं। और आप जिन बिल्स की बात कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, इन्होंने 3 तलाक लेकर के आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिल इन्होंने ज़रूर पारित कर दिया, लेकिन उससे ना तो मुसलमान महिलाओं के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा और उस पर सबसे बड़ी बात यह कि तलाक़ों की तादाद और बढ़ गई। वो कभी आओ और आप पूछिएगा, मैं बताऊंगी कैसे बढ़ गई। दूसरे नंबर पे ये सीएनआरसी की बात कर रहे थे। देश के सिर्फ मुसलमान नहीं, बुद्धिजीवी लोग जो जानते थे कि देश का भविष्य का कैसा होना चाहिए, वो लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए। फिर आ जाते हैं ये किसान के ऊपर, किसान सड़क पे इनके ऊपर आ गए। अब ये वक्त पे बता रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों की बात होगी, 99% मुसलमान इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो ये बहकाने की बातें हैं ये सब। ये पहले झूठ बोलने वाली सरकार, जब से देश आज़ाद हुआ है इससे बड़ी झूठी सरकार कोई नहीं हुई है, जो झूठ बोल करके अपना उल्लू सीधा करती है और उसके बाद इसको पता है कि करेंगे हम वो जो हमारे पास है।
ताकत। ये लोग जो है सब मुसलमानों के घर भी जाने वाले हैं कि जो फ़ायदे हैं वो बताने वाले हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, कुछ नहीं जाएंगे, ये दौड़ा दौड़ा के भगाए जाएंगे। जैसे ये डिप्टी सीएम थे ना, वो अपने गांव गए थे सिराथू, वहाँ से भगाए गए थे। कोई नहीं सुनने वाला है, ये हक की लड़ाई है, इसको हम लोग आगे तक ले जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय से अपनी गुहार करेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, किसान बिल आया, एनआरसी आया, सीएनआरसी आया, तो क्या जल्दबाजी है सरकार को ये सारे बिल एक साथ लाते ही चली जा रही है? ये इनके पास विकास दिखाने के लिए नहीं है, नौकरियां देने के लिए नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था महिला सुरक्षा इनके पास नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो रही हैं इनके पास नहीं। तो अब ये क्या करेंगे? कोई ऐसा, आप देखिए अमेरिका ने 26-27% टैक्स बढ़ा दिया। अब ये क्या करते हैं? लोगों को उलझा दिया उन्होंने वक्फ बिल में। अब जाइए आप डोलते रहिए। तो कुल मिलाकर के लोगों का ध्यान भटका के दूसरी तरफ, मेन मुद्दों से, ज़मीनी मुद्दों से हटा के और इस तरफ ला देना, और पब्लिक इसकी तरफ भागने लगेगी और उन मुद्दों को, जो इनके काले कारनामे हैं, वो छुपे रह जाएंगे। मेरे पापा का शेर है कि हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ़ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। और इसी तरीके से ये अपने, जो आप जिनका नाम ले रहे थे अभी इससे पहले कि वो एक हैं नाम नेहाद मुसलमान, वो कह रहे थे कि ये ये मुसलमानों के बहुत बड़ा कोई तीर मारेंगे और गरीब मुसलमानों का काम करेंगे। ये वो लोग मलाई खाए हुए लोग हैं। ये सिर्फ वो बोलेंगे जो ये बुलवा रहे हैं उनसे, उनकी अपनी कोई राय नहीं है। अच्छा, कई सारे वीडियो फुटेज आए जिसमें आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि भोपाल में मुस्लिम समुदाय ने आकर के खुशियाँ मनाई। इसके अलावा चिश्ती दरगाह है अजमेर में, उसके जो वहाँ के जो मतलब उन्होंने भी इसका समर्थन किया। तो क्या लगता है, ये लोग समर्थन कर रहे हैं और आप लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध राजनीतिक है? वही अजमेर की दरगाह है ना, अभी कुछ दिन पहले जिसके लिए ये बयान आ रहा था कि इसको भी संभल के बाद इसके ऊपर निशाना सधेगा, वही है ना। कुछ नहीं है, कुछ लोगों को ये आदमी जो होते हैं उनको बुर्का पहना करके और मुसलमान बना के खड़ा करती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं। ये इन्हीं के लोग होते हैं जो घूम फिर के हर जगह इस तरीके की फुटेज और वीडियो अपलोड करते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। इससे ज़्यादा इसकी सच्चाई कुछ नहीं है। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमने कहा हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लड़ाई लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, और उसके लिए चाहे हमको सड़कों पे उतर के अपना प्रदर्शन करना हो और चाहे उसके बाद हमको न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाना हो, वो सब तय हो रहा है। और कैसे प्रदर्शन करेंगे? आपको तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अरे आज हाउस अरेस्ट कर लिया, ये ज़िंदगी भर के लिए थोड़ी है। ये एहतिजाज अभी चलना है लंबा। ये सीएनआरसी का आपने देखा था जिस तरीके से, मुझे लगता है कि इसी बात का ऐलान हो रहा है कि ये इसको पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जगह पे किया जाए। चलिए, तो ये थी हमारे साथ सुमैया राणा जी, जो कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अपनी बातचीत में इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी है सरकार की तरफ से जो भी नियम कानून लगाए गए हैं, वक्फ बिल लाया गया है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है और जनता को गुमराह करना है। क्योंकि इसके पहले भी इन्होंने कई सारे कानून लागू किए जिनका कुछ भी सफलतम परिणाम नहीं निकला। ट्रिपल तलाक पे भी उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक लगाया गया जब से ट्रिपल तलाक आया, कई सारे तलाक की घटनाएं बढ़ गई हैं। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस मुस्तैद है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।